नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारे इस देश का विभाजन जो हुआ था उसके कुछ कारणों के ऊपर में। देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो चुकी थी एक अंग्रेज़ के द्वारा। और उस वक्त की कांग्रेस में जो सदस्य थे उनमें मुख्यतः 5 थे। नंबर 1 मोहनचंद करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, शेख अब्दुल्ला और मुजीबुर रहमान। ये 5 ऐसी शख्सियत थे जो कि पूरे भारत के अंदर में इनका नाम था, इनका फेम था। कारण हमें ये देखना था कि इनके निजी स्वार्थ कहाँ थे। इन सभी लोगों की कहीं ना कहीं पर भारतीय राजनीति में निजी स्वार्थ छिपे हुए थे। हर एक को अपना अपना फ़ायदा चाहिए था। जब भारत का पहला इलेक्शन हुआ था प्रधानमंत्री के लिए, उस वक्त में उसके कंटेस्टेंट 2 थे, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। जीते थे सरदार पटेल, लेकिन महात्मा गांधी इस बात पर अडिग थे कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू को ही बनाया जाएगा। लेकिन दूसरे पक्ष में दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना भी उसके प्रबल दावेदार थे और जिन्ना चाहते थे कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। गांधी ने उनकी बात को नहीं माना। इस बीच में जो सरदार पटेल थे उन्होंने कहा था कि गांधी जी ना तो अब मेरे को बनाओ ना नेहरू को बनाइए प्रधानमंत्री, आप इस देश का प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को बना दीजिए। लेकिन नहीं, जिन्ना जो गांधी थे वो अपनी बात पर अडिग थे, क्योंकि उनको अपना निजी स्वार्थ था। स्वार्थ उनको ये था कि उनको भारत का राष्ट्रपिता बनना था, उनको महात्मा शब्द भी चाहिए था, इसलिए उस बात पर अडिग थे। वो बात तभी पॉसिबल हो पाती राष्ट्रपिता बनना अगर जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बनते, क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति बनता तो वो किसी भी कीमत पर ये कार्य नहीं करता। महात्मा गांधी ने नहीं माना, भारत का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जब ये हुआ तो 47 के अंदर में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दूसरे देश के लिए अपना अभियान चालू कर दिया और इस तरह से हमारे देश का हुआ बंटवारा। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने चलते हुए अपने निजी स्वार्थ की वजह से उनको यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बनने दी। मैं सपोर्ट नहीं करा किसी की भी, मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग टू जिन्ना। लेकिन ये बात सभी को सर्वविदित थी कि मोहम्मद अली जिन्ना को ब्लड कैंसर है। वो कुछ टाइम के बाद में उनका जीवन कुछ ही वर्षों का था और वो सत्य भी सिद्ध हुआ जब वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने तो उसके कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, जवाहरलाल महात्मा गांधी का निजी स्वार्थ था कि वो देश के राष्ट्रपिता बनना चाह रहे थे, महात्मा बनना चाह रहे थे। नेहरू का निजी स्वार्थ था कि वो देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना को भी इस देश का प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन जब नहीं बनाया गया तो उन्होंने अपना अलग मुल्क ले लिया। अब तीसरा नाम आता है शेख अब्दुल्ला। अभी जब यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया और वहाँ पर बंटवारा हो गया, अब बचते हैं शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला के लिए नेहरू जी ने गिफ्ट में दे दिया उनको कश्मीर, कि आप कश्मीर को संभालिए। और कश्मीर को उन्होंने एक अलग से आर्टिकल 370 दे दिया कि आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। और नेहरू जी ने इतना ही नहीं और भी बड़े महान कार्य किए हैं। कश्मीर का अलग झंडा दे दिया, कश्मीर का अलग संविधान दे दिया, और ये भी उसमें कह दिया गया कि कश्मीर भारत की केंद्रीय सरकार के किसी भी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। उसमें ये भी है कि भारत का कोई भी व्यक्ति कश्मीर के अंदर में जाकर के संपत्ति नहीं खरीद सकता। उसमें ये भी है कि पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति कश्मीर में आकर के अपनी शादी कर सकता है और वहाँ पर बस सकता है। ये नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। ये नेहरू का अपना स्वार्थ था। शेख अब्दुल्ला को वहाँ दे दिया। अब बचे मुजीबुर रहमान। तो 1971 में जब उन्होंने देखा कि यार एक को पंजाब JNK दे दिया गया, एक महात्मा बन गया, राष्ट्रपिता बन गया इस देश का, और एक इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, और एक को पूरे देश पाकिस्तान दे दिया। अब मेरे को क्या हो? बोला मैं तो रह गया इस तरह से। फिर उन्होंने 1971 में अलग देश की मुहिम चलाई, और उस टाइम पर जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने उस टाइम जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना था।
तो उस 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश की स्थापना करवा दी और मोहम्मद अली जिन्ना मुजम्मल रहमान उस देश के प्रधानमंत्री बने। तो इन सारे पांचों व्यक्तियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी और ये मुख्य आधार थे इस देश का बंटवारा करवाने में। इनमें कोई ना तो महात्मा है, ना ही कोई चाचा है, ना ही कोई और है इनके अंदर में। ये सब छद्म हैं। नेहरू नाम एक छद्म नाम है, छद्म हिंदू नाम दिया गया है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू हैं। मोतीलाल नेहरू जी से पहले नेहरू नाम कहीं पर भी नहीं पाया जाता और ना ही जवाहरलाल नेहरू के बाद में ये नाम पाया गया। कोई भी उपनाम जो होता है वो एक दो दिन के लिए नहीं होता, साल दो साल के लिए नहीं होता, पीढ़ी दो पीढ़ी के लिए नहीं होता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है उपनाम। तो नेहरू के बाद में कोई नेहरू क्यों नहीं और मोतीलाल से पहले कोई नेहरू क्यों नहीं, ये बड़ा शोध का विषय है। हमको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब रहा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में किसी भी किताब के अंदर में ना तो ये लिखा गया कि इनको महात्मा गांधी को उपाधि दी गई, ना ही ये है कि ये इनको राष्ट्रपिता बनाया गया है। किसी भी देश के अंदर में राष्ट्रपिता नहीं होता। राष्ट्रपिता का मतलब होता है कि वो इस देश का बाप है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये इतने बड़े देशभक्त हैं कि इन्होंने चाइना को कितना बड़ा एरिया हमारा दे दिया। कहते हैं कि वहाँ पर कोई घास भी नहीं होती, इसलिए उसको चाइना को दे दिया। वाह, कितने बड़े देशभक्त रहे ये लोग। तो ये सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी, इनके आपसी उन महत्वाकांक्षाओं को लेकर के आपसी द्वंद्व थे, जिसके कारण इस देश का बंटवारा हुआ। अन्यथा अगर उस टाइम पर महात्मा गांधी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाते, जो कि जीते थे,